हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर अब तक हम 4 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक पहली वीडियो हमारी थी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने देखा था कि उसका कैश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से बनती है, उसकी बेसिक जो फंडे हैं वो क्या हैं, उन पर बात करी। फिर हमने डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक अगर दिया हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक दिया हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। आज हम लोग बात करेंगे व्हेन बैलेंस एज पर द पासबुक हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वहां पर क्या ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है बात। अब हमें सब एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि भाई हमारी एक है कैश बुक, है ना, एक हमारी है कैश बुक और एक हमारी है पासबुक। ठीक है। तो हमारी कंडीशन ये थी, आज तक हम सीख रहे थे कि जब कैश बुक के बैलेंसेस उनको गिवन हो तो हमें जाना होता है पासबुक की ओर। ठीक है बात। उस केस में जो कैश बुक के एक्शन है वो रिवर्स होते हैं और पासबुक यानी बैंक के जितने भी एक्शन है वो एज इट इज रहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अगर हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो हमें जाना पड़ता है कैश बुक की ओर। उस कंडीशन में जितने भी कैश बुक के एक्शन हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो पासबुक यानी जो बैंक के एक्शन होंगे वो सारे के सारे रिवर्स किए जाएंगे। ये बेसिक सी टेक्निक हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है बात। अब पासबुक का जो बैलेंस है या तो डेबिट में गिवन होगा या फिर क्रेडिट में गिवन होगा। अगर डेबिट में गिवन है तो वो ओवरड्राफ्ट है। अगर बैंक का बैलेंस डेबिट में गिवन है तो वो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है, और अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट गिवन है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, प्लस में बैलेंस आपका होगा। दूसरी बात हमने सीखनी होती है कि अगर हम माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस वाला कॉलम बड़ा अगर आ गया तो हम अपोजिट आंसर के पास पहुंचते हैं। लाइकवाइज अगर हमने प्लस वाले आइटम से अपनी कहानी स्टार्ट करी तो फिर हम जो आंसर हमारा आएगा वो अपोजिट आंसर आएगा। यानी डेबिट से स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे तो डेबिट आएगा। बट कुछ कंडीशंस हैं जहां पर अगर हम डेबिट से स्टार्ट करें तो डेबिट आएगा, या फिर क्रेडिट से स्टार्ट करें क्रेडिट आएगा। ये सारी बेसिक बातें हमने पिछली वीडियोस में करी हुई हैं। होप आप सारी वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे, और अगर देख रहे होंगे तो फिर आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो किस तरीके से बनता है, वहां पर किस तरीके से टेक्निक लगती है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करें। तो क्वेश्चन आप देखें बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है दैट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गोविल एज ऑन 31 दिसंबर 2014। ठीक है बात। कहानी कहता है कि बैलेंस एज पर द पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2014 is rupees 8,500. Checks for rupees 5,100 were issued during the month of December, but all of these checks for 1,200 were presented in the month of January 2015, and one check for rupees 200 was not presented for payment. Then checks and cash amounting to rupees 4,800 were deposited in the bank during December, but credit was given for rupees 3,800 only. ठीक है बात। आगे कहता है अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड रुपीज 800 इनटू बैंक डायरेक्टली, द बैंक क्रेडिटेड द मर्चेंट, का मतलब जो ये व्यापारी है, जो ये बिजनेसमैन है, उसकी ये बात हो रही है। द बैंक क्रेडिटेड द मर्चेंट ऑफ रुपीज 200 एज एन इंटरेस्ट एंड डेबिटेड हिम फॉर रुपीज 30 एज बैंक चार्जेस फॉर विच देर आर नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है आज का, जिसके ऊपर हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। बाद में कभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है बात। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पर दोबारा डिस्कस करें। मैंने क्वेश्चन ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ऊपर लिखेंगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2014 की यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे है 2014। ठीक है बात। अब हमें क्या गिवन है वो आप देखें। सबसे पहले तो गिवन है बैलेंस एज पर द पासबुक इज रुपीज 8,500, यानी जो पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो 8,500 है। अभी डेबिट है कि क्रेडिट है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन ने लिखा नहीं, क्वेश्चन ने एम्फसाइज नहीं किया कि ये बैलेंस डेबिट है या फिर क्रेडिट है। तो अगर आपको नहीं दिया होता, अगर आपको बैलेंसेस गिवन नहीं होते कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड लीजिए, आप क्रेडिट बैलेंस लोगे। ठीक है। अगर हमें कैशबुक का बैलेंस गिवन नहीं होगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आप उसे हमेशा मानोगे पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। ऐसे ही जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो और पासबुक का खाली बैलेंस आपको दिया हो लेकिन बताया नहीं है कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आपने हमेशा उसे क्या मानना है बच्चों, उसे आपने क्रेडिट मानना है, पॉजिटिव मानना है। चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस एज पर दी पासबुक, यानी पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस हमको गिवन है वो है बच्चों
8,500 हमें डेबिट क्रेडिट नहीं दिया था, तो हमने उसे पॉजिटिव मानना है यानी क्रेडिट मानना है। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस लिखें या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक लिखें, वो भी चलेगा। ठीक है बात, चलिए तो मैंने प्लस वाले कॉलम में ये लिख दिया। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि हम पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें जाना है कैशबुक की ओर, जाना है कैशबुक की ओर। अब अगर हमें पासबुक से कैशबुक की ओर जाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि पासबुक के जितने भी एक्शन है वो रिवर्स होंगे, जितने भी एक्शन पासबुक के रहेंगे वो बच्चों रिवर्स होंगे, और जितने भी एक्शन कैशबुक के होंगे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है बात। और दूसरी, मेरी लड़ाई सिर्फ उनसे है जिनका अमाउंट बैंक या कैशबुक में कहीं ना कहीं नहीं हुआ हो। सपोजिंग अगर मैंने 8,500 डिपॉजिट किया बैंक में, अगर बैंक ने भी 8,500 से मुझे क्रेडिट कर दिया या उसने भी डिपॉजिट कर दिया, फिर तो कंडीशन कुछ कोई खराब नहीं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, वहां तो रिकंसिलेशन करना ही नहीं है। रिकंसिलेशन करना कहाँ पर पड़ता है, मैंने 8,000 रुपये जमा किए बैंक में, लेकिन बैंक ने 8,000 ना करते हुए 7,000 जमा करे, तो 1,000 की लड़ाई है मेरी, तो डिफरेंस अमाउंट की मेरे लड़ाई रहती है। यानी सिर्फ उस बैलेंस के साथ मेरा इशू है जो बैंक या फिर कैश बुक दोनों में से किसी ने क्रेडिट या डेबिट ना किया हो। ठीक है बात, चलिए अब देखिए हम लोग, पहला हमारे पास क्या है, चेक्स ऑफ ₹5,100 वर इशू, यानी 5,100 रुपए का एक चेक इशू किया गया, मतलब पेमेंट करी गई, माइनस किया गया। बट ऑफ दीज 1,200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखें जरा क्या हुआ, मैंने 5,100 रुपए का चेक इशू किया होगा, या कुछ और 3-4 चेक होंगे ये, तो 5,100 के इन टोटल होंगे, लेकिन उनमें से क्या हुआ, वर इशूड बट ऑफ दीज 1,200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी इनमें से एक चेक है 1,200 रुपए का जिसको प्रेजेंट किया गया फॉर द पेमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, और मेरी स्टेटमेंट कब भर रही है, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट, लेकिन कुछ 1,200 रुपए का कार्यक्रम हुआ है जो जनवरी में हुआ पड़ा है, तो मेरे किसी काम का है क्या, नहीं। एक तो मेरी लड़ाई इससे है, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे मैंने किया उस टाइम पे बैंक ने नहीं किया, तो अब दिक्कत हो रही है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। आगे लिखता है कि एंड वन चेक फॉर ₹200, इसी की आगे बात कर रहा है कि एक चेक तो 1,200 रुपए का है, जनवरी वाले मंथ में प्रेजेंट किया गया फॉर द पेमेंट, और एक 200 रुपए का चेक है वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको प्रेजेंट किया ही नहीं पेमेंट के लिए। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो 1,400 रुपए का मामला ऐसा है जो बैंक ने प्रेजेंट किया ही नहीं या बैंक में उसकी एंट्री हुई ही नहीं। ठीक है, अब लेकिन मैंने 1,200 प्लस 200 यानी जो इन टोटल हो रहा है 1,400 रुपए, तो अपने यहाँ तो माइनस कर दिया होगा, मतलब कैशबुक ने तो माइनस कर दिया होगा ना। अभी कैशबुक के एक्शन एज इट इज रहने हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम पासबुक से जा रहे हैं कैशबुक की ओर, तो कैशबुक के सारे एक्शन एज इट इज और पासबुक के सारे एक्शन रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1,200 रुपए डालेंगे माइनस वाले कॉलम में। ठीक है बात, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेस। ठीक है, तो क्या हुआ था, चेक इशू किया था। ठीक है, हम लिखेंगे चेक इशूड, है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक, बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। ठीक है बात, मैं लिख दे रहा हूँ कि 1,200 रुपए और प्लस 200, यानी इन दोनों का ड्रामा हुआ पड़ा, तो मैंने माइनस वाले कॉलम में बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बात, आई होप क्लियर हो गया मामला। आगे हम बात करें चेक्स ऑफ ₹4,800, देखें आराम से, समझें आप बात को। चेक्स ऑफ ₹4,800 वर डिपॉजिटेड, इसको डिपॉजिटेड किया गया, इसको डिपॉजिट किया गया। ठीक है, कहाँ, इन द बैंक। अब अगर डिपॉजिट किया गया हो तो कैशबुक ने क्या करा होगा, प्लस कर दिया होगा ना बच्चों। ठीक है, बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर 3,800 ओनली। देखिए आपने क्या करा, 4,800 का चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही डिपॉजिट किया आपने प्लस कर दिया, आपने यहाँ कर दिया। अगर बैंक भी 4,800 से प्लस कर देता या 4,800 से वो भी क्रेडिट कर देता, तो मेरी फिर लड़ाई थी ही नहीं, फिर मेरा जो रिकंसिलेशन वाला मामला था वो था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3,800 ही बैंक ने प्लस किए, है ना, लिखा है ना, बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹3,800 ओनली, यानी 3,800 को ही प्लस किया गया या क्रेडिट किया गया थ्रू दी बैंक। तो अब क्या हो गया, अब मामला हो गया 1,000 रुपए का खराब। ठीक है, यानी 1,000 रुपए को बैंक ने प्लस नहीं करा ना, प्लस करना चाहिए था लेकिन प्लस नहीं करा, बट मैं प्लस करूंगा बच्चों। ठीक है, मैं प्लस करूंगा, मैंने लेस वाले पहले लिख दिए, है ना, कोई ऐसी इशू नहीं है कि लेस वाले आपने पहले लिख दिया। अभी तक हम ऐड वाले सारे एक साथ पहले लिख रहे थे और लेस वाले बाद में लिख रहे थे, तो ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि पहले ऐड वाले ही लिखने, लेस वाले आप पहले लिख लें फिर ऐड वाले लिख लें, कोई उससे उस बात से कोई इशू नहीं है बच्चों। तो ऐड वाले हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या हुआ था, हमने चेक डिपॉजिट किया था, है ना, तो चेक डिपॉजिटेड, है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना, क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं हुआ था। यहाँ लिख दे रहा हूँ 4,800 और माइनस 3,800, ये कंडीशन रही होगी। ठीक है, वो आपका है
1000 रुपये का मामला। तो क्यों मैं प्लस कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने तो पहले प्लस किया था ना, तो मैंने तो पूरा प्लस कर रखा है ना, कि डिपॉजिट किया है। तो मैंने अगर पहले प्लस किया तो अभी भी क्या करूँगा बच्चों, प्लस ही करूँगा। ठीक है बात, होप आपको क्लियर हो गया होगा मामला। देखें थर्ड वाला आपके पास है, दैट अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹800 इनटू आवर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, यानी किसी कस्टमर ने 800 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किए। अगर डिपॉजिट किए होंगे तो कैश बुक का तो कोई मामला ही नहीं, क्योंकि कैश में तो वो मामला आया ही नहीं था। तो डायरेक्टली बैंक गया, बैंक ने उस 800 रुपये को प्लस कर दिया, लेकिन हमको इन्फॉर्म नहीं किया, बैंक ने 800 रुपये प्लस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक की ओर, तो सारे के सारे जो पासबुक के एक्शन यानी जो बैंक के एक्शन है वो रिवर्स होने हैं। तो ये प्लस अगर पहले बैंक ने किया था, अब जाकर ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अ कस्टमर डिपॉजिटेड, है ना, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट किया, कितना बच्चों, 800 रुपये, तो ये आपका माइनस वाले कॉलम में चला गया। समझ में आ रही बात। चलिए आखिरी हमारे पास है द बैंक क्रेडिटेड बाई ₹200 एज इंटरेस्ट, यानी बैंक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब क्या किया उसने, प्लस किया। अब क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कितना है बच्चों, वो आपका है 200 रुपये, तो माइनस वाले कॉलम में इसको लिख लें आप। उसके बाद आपका क्या है, एंड हैज डेबिटेड का मतलब होता है माइनस करना, बैंक ने माइनस किया है बाई 330 रुपी, है ना, तो बैंक ने माइनस किया, हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस। ठीक है, आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। 30 रुपये आप क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने माइनस किया, आप प्लस कर दें, इतना ही था इसमें मामला। ठीक है, बहुत इजी है मामला, अभी आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि अब कोई कहानी टफ तो है नहीं। ठीक है, अब देखें आप, अब क्या होगा, देखिए मैंने अपना जो क्वेश्चन था ना बच्चों, वो प्लस वाले आइटम से स्टार्ट किया था। ठीक है, पहली बात हमें देखना है कि हमने पासबुक से स्टार्ट किया है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि हम कैश बुक के पास पहुंचेंगे, एक बात। और हमने पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किया, पॉजिटिव का मतलब हुआ बैलेंस एज पर द कैश बुक लिखा था, इस बैलेंस को मैंने कहा था कि इसको हम क्रेडिट भी कह सकते हैं, मतलब बैलेंस अगर पॉजिटिव हो तो वो क्रेडिट होता है बैंक की ओर से। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस से हमने स्टार्ट किया, तो 95% अगर हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया तो हम पहुंचते हैं डेबिट के पास। लेकिन बात ध्यान देने योग्य ये है कि हमने स्टार्ट किया था क्रेडिट से और प्लस वाले कॉलम से, अगर मेरा प्लस वाला कॉलम बड़ा आएगा तो मैं पहुंचूंगा अपोजिट आंसर के पास, यानी मैंने क्रेडिट से स्टार्ट किया तो डेबिट के पास पहुंचूंगा। बट अगर कंडीशन ऐसी होगी, मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट किया और मेरा माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया, तो उस कंडीशन में मेरा जो क्वेश्चन था क्रेडिट से स्टार्ट हुआ और क्रेडिट से के पास ही पहुंचेगा वो सिर्फ कैश बुक के पास, ये तो कंफर्म है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट का है बच्चों मामला, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, होगा अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 8,500 प्लस 1000 9,500 और 9,530 रुपया, तो ये हो गया 9,530 रुपया। अगर हम यहाँ देखें 12,8,2,000, ये हो गया आपका 2,200 रुपया, हो रहा है 2,200 रुपया, यानी नेगेटिव वाला कम आ रहा है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा आ रहा है, और मैंने पॉजिटिव से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर पॉजिटिव से ही स्टार्ट किया था तो मैं किस आंसर के पास पहुंचूंगा बच्चों, मैं पहुंचूंगा, मैंने क्रेडिट से स्टार्ट किया था, मैं पहुंचूंगा डेबिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, यानी कैश बुक के पास हमने पहुंचना है, लेकिन बस वही है कि डेबिट पहुंच रहे हैं कि क्रेडिट पहुंच रहे हैं, वो बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ था मामला 9,530 रुपये का पॉजिटिव है और 2,200 का मामला नेगेटिव वाला है, तो हम लिखेंगे 3 5 से 2 गया तो आपका आया 3, 9 से 2 गया तो आपका है 7, यानी 7,330 रुपये का मामला बच्चों बैठ रहा है। ठीक है, तो 7,300 अच्छा बच्चों थोड़ा सा एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1200 प्लस 200 यानी 1,400 रुपये आना था ना, मैंने 1,200 रुपये लिख दिया। ठीक है, कन्फ्यूज मतलब ये है, यहाँ पे 1200 प्लस 200 था, 1,400 रुपये आना था, मैंने 1,200 रुपये लिख दिया, आपने अभी तक गलती पकड़ ली होगी। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर अब 2,400, है ना, तो यहाँ पर आप 2,400 रुपये लेस करें तो ये आपका हो जाएगा 5 से 4 गया तो 1 हो जाएगा, यानी 130, यानी बन रहा है 4,130 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7,130 रुपया। ठीक है बात, तो अभी बन जाएगा आपका 9,530 और 9,530। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा मामला। तो इस गड़बड़ से कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने 1200 प्लस 200 लिखा, फिर भी गलती से मैं 1200 ही लिख दिया, बट था वो 1,400 रुपया। ठीक है, तो चलिए ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करें। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग अभी और करेंगे, हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक से स्टार्ट किया, एक और हमारा रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक हमको गिवन होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है,
तो हमारा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसके बाद एक आखिरी वीडियो इसके बाद और रहेगी आपका, फिर ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला मामला है वो कंप्लीट होता है, फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट दी ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस तक का ही मामला लगभग आपका हाफ ईयरली में आता है। फिर हम बात करेंगे एनुअल एग्जाम के लिए जो हमारे पास और चैप्टर है उनको हम इन डिटेल सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।